आज के इस वीडियो में हम आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि आप अपने बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को मत कीजिए। दोस्तों, हमें हमारे बोलने में उस चीज का ख्याल रखना है कि हम ग्रामर की गलतियां न करें। हम कोई भी भाषा में क्यों न बोल रहे हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर कोई अन्य भाषा हो, तो हमें उस बात का ध्यान रखना है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को न करें। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि वे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं। जब आप किसी स्पीच को देते हैं तो वो स्पीच को देने के बाद आप किसी से फीडबैक लीजिए कि उन्हें आपकी स्पीच कैसी लगी। तो अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक से जुड़ा कोई फीडबैक मिलता है तो आप उसके ऊपर काम कीजिए। अगर हो सके तो आप अपनी स्पीच की हमेशा वीडियो लीजिए और उस वीडियो को किसी को दिखाइए कि जिसके कारण आपको उसके लिए भी फीडबैक मिल सके। तो एक बार आपको पता चल जाता है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, तो अब हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से पहले समझते हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लोग कैसी करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे क्लाइंट है, वे कुछ सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं मैं आपको सुनाता हूं। वे कहते हैं कि मेरा कंपनी अच्छा है, जबकि यहां पर कंपनी स्त्रीलिंग है, इसलिए उन्हें बोलना चाहिए मेरी कंपनी अच्छी है। उसी प्रकार से वे ऐसा भी बोलते हैं कि उसमें डिस्काउंट मिलती है। अब डिस्काउंट पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए यहां बोलना चाहिए उसमें डिस्काउंट मिलता है। तो इस प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वे करते हैं। तो यहां पर ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है, लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हम करते हैं तो हमने ये आपको कहा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हमें दूर करनी है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। अब यहां पर एक और सवाल आता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले अच्छे से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरे लोगों को, दूसरे स्पीकर्स को अच्छे से सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज को कैसे बोला जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे ही ठीक हो जाएगी। और जहां पर हमें डिटेल स्टडी करने की, किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जरूरत पड़ती है, वहां पर हम डिटेल स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में स्पीचेस दे रहे हैं तो वे अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर वहां पर वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बदले प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर देते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। तो उन्हें टेंसेस को अच्छे से सीखने पड़ेंगे। तो जहां पर कॉन्सेप्चुअल स्टडीज की जरूरत है वहां पर कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करेंगे। तो याद रखना है कि लिसनिंग अच्छा करेंगे कि जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है, और अगर उससे प्रॉब्लम कोई ऐसी है कि जो कंप्लीटली दूर नहीं हो सकती है तो उनके लिए हम कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे। तो ये हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए थी कि हमें हमारे बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे तो लोगों को ये बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि हमने मिस्टेक्स की हुई है और हमारी इमेज इसके कारण खराब हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम दूसरी एडवाइस आपको देने जा रहे हैं, और वह है कि हमें अगर
ये पता चलता है कि हमने कौन सी गलतियां की हुई है, तो हमें हमारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करनी चाहिए। साथियों, अब मान लीजिए कि आप बोलते समय किसी प्रकार की मिस्टेक करते हैं, किसी भी प्रकार की मिस्टेक करते हैं, और आपको तुरंत पता भी चल जाता है कि आपने यह मिस्टेक की हुई है, तो आपको उस मिस्टेक को तुरंत रेक्टिफाई कर देना चाहिए। अब यहां पर तुरंत रेक्टिफाई करने के लिए आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आप गलत वाक्य के बाद सही वाक्य को तुरंत बोल दीजिए, आपकी मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाएगी। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि कोई ऐसा कहता है कि हमें हमारी कंपनी में हर साल LTC मतलब लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है। अब यहां पर उस व्यक्ति ने कहा LTC, कि जिसका फुल फॉर्म होता है लीव ट्रैवल कंसेशन, नहीं कि लीव ट्रैवल अलाउंस। तो ये गलती को अगर रेक्टिफाई करनी है तो कैसे की जा सकती है? इसे ऐसे की जा सकती है कि हमें हमारी कंपनी में हर साल LTC मतलब कि लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है। हाँ जी, ये बात हमारे लिए बहुत ही अच्छी है कि हमें हर साल हमारी कंपनी में LTC मतलब कि लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है। मैंने क्या किया, मैंने उस वाक्य को वापस बोला, लेकिन पहले गलत बोला था, लेकिन अब उसको सही करके बोला। तो यहां पर क्या हुआ कि मैंने मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दी। तो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का ये स्मार्ट तरीका है कि जिसमें आपको सॉरी कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मिस्टेक भी रेक्टिफाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें यह ध्यान में रखना है कि अगर हमारी तरफ से कोई मिस्टेक होती है तो हम हमारी मिस्टेक को तुरंत रेक्टिफाई कर देंगे, और अगर हम उसे रेक्टिफाई कर देंगे तो यहाँ पर हम राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पाएंगे, कि जिसके कारण लोगों की हमारे लिए क्रेडिबिलिटी, हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा। ये हमारी तरफ से दूसरी टिप थी। अब पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जो हमारी तीसरी और आखिरी सलाह है वो यह है कि अब ये जो सलाह हम आपको देने जा रहे हैं ये हमारी फेवरेट है, और वह है कि हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टर्म्स, सेंटेंसेस और इंफॉर्मेशन को स्लो स्पीड में बोलना चाहिए, और जब हम स्टैटिस्टिक्स को रख रहे हैं तब भी हमें उसे स्लो स्पीड में बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो उस वक्त हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो, टर्म्स हो, इंफॉर्मेशन हो, सेंटेंसेस हो, कोई स्टैटिस्टिक्स को हम दे रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें स्लो स्पीड में रखनी चाहिए। जब हम इन चीजों को स्लो स्पीड में रखते हैं तो होता ऐसा है कि लोगों को इसका महत्व पता चलता है। हाँ जी, लोगों को इसका महत्व पता चलता है। अब यहां पर भी उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को अपनी कंपनी के कुछ मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको आपको स्लो स्पीड में बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी में मेडिकल बेनिफिट्स बहुत ही खास मिलते हैं। नॉर्मली अन्य कंपनी के अंदर, हाँ जी, नॉर्मली अन्य कंपनी के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन का लिमिटेड एक्सपेंस कवर होता है, जबकि हमारी कंपनी में हॉस्पिटलाइजेशन का कितना भी एक्सपेंस क्यों ना हो वो कवर होता है। कितने भी लाख क्यों ना हो या कितने भी करोड़ क्यों ना हो, यह अमाउंट पूरी तरह से एम्प्लॉय के लिए कवर होती है। तो यहां पर मैंने क्या किया कि मैंने पहला वाक्य बोला, मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में खास बात मैं करने जा रहा हूं। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी दूसरी कंपनी के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में, वो मैंने स्लो स्पीड में दी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन दी, इसलिए उसको स्लो स्पीड में बताया। उसी प्रकार से मान लो मुझे कोई स्टैटिस्टिक्स रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे कहना है कि हमारी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 35 मिलियन टन है, तो यहां पर मैं स्टैटिस्टिक्स को भी स्लो स्पीड में रखूंगा। फिर से एक बार सुनिएगा, स्लो स्पीड में। हमारी कंपनी का टर्नओवर
35 मिलियन टन है। तो यहां पर मैंने 35 मिलियन टन को स्लो स्पीड में बताया। मैंने स्लो स्पीड में स्टैटिस्टिक्स को इसलिए बताया और स्लो स्पीड में स्टैटिस्टिक्स को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि बहुत बार लोग स्टैटिस्टिक्स को सुन लेते हैं लेकिन एक्यूरेटली उसे समझ नहीं पाते हैं कि हमने क्या कहा हुआ है। कभी कभार वो मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 35 मिलियन टन, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग मिलियन के बदले बिलियन समझ लेते हैं, तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी अवॉइड हो सकती है। तो स्टैटिस्टिक्स को भी स्लो स्पीड में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको तीसरी सलाह में ये बताया कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टर्म्स, सेंटेंसेस या इंफॉर्मेशन रखते हैं तब, या फिर आप किसी भी प्रकार का स्टैटिस्टिक्स रखते हैं तब उसे आपको स्लो स्पीड में बताना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 टिप्स को शेयर की कि जो आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए यूजफुल हो सकती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।